नमस्कार दोस्तों। आज हम क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हमें चतुर्थांश पद्धति कहते हैं। इसका मीनिंग यह होता है, ये जो लाइन है इसको दो भागों में बांटते हैं। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर कंप्लीट 360 डिग्री में बांटते हैं। और इसमें 4 घर होते हैं, 1 2 3 4। 4 घर को इसी को बोलते हैं चतुर्थांश पद्धति। फर्स्ट घर, सेकंड घर, थर्ड घर, फोर्थ घर। फर्स्ट घर में, सेकंड घर में आपका साइन और कॉसेक, इसमें दो वैल्यू रहते हैं, ठीक है। थर्ड घर में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं घर कॉसेक में। फोर्थ घर में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं। और फर्स्ट घर में आपका ऑल, ये छो के छो इसमें रहते हैं। सेकंड घर में आपका हो गया, ये दोनों का घर हो गया आपका, ये दोनों का घर हो गया आपका। थर्ड घर में ये दोनों का घर हो गया आपका। फोर्थ घर में आपका ये दोनों का घर हो गया आपका, ठीक है। अब मान लीजिए ये टेन थीटा का इसमें जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जिसका जो घर में रहेगा उसका वैल्यू ज्यादा रहता है। फिर उसके बाद वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालेंगे। आज 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है 90 से कम, तो ये घर में रहेगा फर्स्ट घर। 90 प्लस थीटा रहेगा तो ये घर में होगा, क्योंकि 90 थोड़ा सा बढ़ेगा 1-2 डिग्री भी, ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा ना, 92 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, जो भी में भी ये 90 सेकंड घर में हो जाएगा। 180 प्लस थीटा हो जाएगा तो ये भी इसमें रहेगा। 90 प्लस थीटा रहेगा तो इसमें रहेगा 180 माइनस थीटा, तो 180 डिग्री है, तो इससे थोड़ा सा कम रहेगा तो ये भी सेकंड डिग्री, सेकंड घर में रहेगा ये। और 180 प्लस थीटा रहेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा इससे, तो आपका ये थर्ड घर में चल जाएगा। 270 माइनस थीटा भी रहेगा, इससे थोड़ा सा कम रहेगा, तो ये 2 इसमें चल जाएगा सेकंड घर में, थर्ड घर में। और जैसे ही 270 से थोड़ा सा बढ़ेगा ये फोर्थ घर में चला जाएगा आपको। और जैसे ही 360 माइनस थीटा रहेगा तो इससे आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, फोर्थ घर पे रहेगा ये, ठीक है। 360। इसमें मेन नोट करने की दो बातें हैं, जो 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज हो जाएगा आपका। मान लिया 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, तो ये दोनों पे क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। जैसे साइन कॉस में से हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, सेकंड डिग्री, सेकंड पॉइंट पे आपका नो चेंज इन 180 प्लस 360 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे आपका है 180 डिग्री और 360 डिग्री में आपका जो वैल्यू रहेगा वो आपका नहीं चेंज होगा, मतलब जो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, इस टाइप का। बस साइन चेंज हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। साइन 180 माइनस थीटा, आप ही बताइए 180 कैसे आएगा। फर्स्ट सेकंड घर में देखते हैं हम लोग 180 माइनस थीटा, कौन से घर में, सेकंड घर में। सेकंड घर में क्या होता है आपका, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 180 माइनस थीटा है तो क्या होगा, साइन साइन है। अब नोट में क्या लिखे थे, नोट में क्या लिखे थे हम लोग, 180 डिग्री एंड 3 डिग्री में नो चेंज,
ये क्या हो जाएगा, साइन का साइन हो जाएगा, 180 डिग्री आपका सेकेंड घर में हो जाएगा ये। ठीक है, सेकेंड घर में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आपका साइन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज होता है इसमें 180 डिग्री में, तो कॉस कॉस में रह गया, माइनस हो गया क्योंकि वहाँ साइन रहता है, साइन का घर रहता है ये सेकंड घर, ये सब माइनस हो गया। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसमें भी नो चेंज है, ये टेन का टेन रह जाएगा आपका, और नेगेटिव रह जाएगा क्योंकि साइन पॉजिटिव रहता है इसमें। साइन 90 प्लस थीटा, ये भी आपका साइन 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा सेकंड घर में आपका। सेकंड घर में क्या होता है, 90 में हम लोग देखे थे नोट में, 90 और 270 डिग्री में चेंज हो जाता है, तो साइन कॉस में हो जाता है। इसी तरह साइन को कॉस में चेंज कर दिए, तो कॉस थीटा, ये साइन का था वैल्यू, साइन पॉजिटिव होता है, इसका अपोजिट हो गया, पर कॉस हो गया, अब इसका प्लस हो जाएगा सही। तो इसमें देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस तो रहता नहीं है सेकंड घर में, ये क्या हो जाएगा माइनस, साइन थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा अपना। टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, इसमें क्या हो जाएगा आपका प्लस थीटा, ये फोर्थ ईयर में चला जाएगा आपका। ठीक है, 270 डिग्री प्लस थीटा आपको फोर्थ ईयर में जाएगा। फोर्थ ईयर में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है सिर्फ, बाकी सब नेगेटिव रहता है। 10 270 डिग्री थीटा चेंज हो जाएगा ये, तो कॉट हो जाएगा, और माइनस का साइन रहेगा क्योंकि वो वहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी अदर नेगेटिव। साइन 270 माइनस प्लस थीटा, ये तो कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और ये 9 नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव रहता है, बाकी है नेगेटिव। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आता होगा, 2-3 बार ट्राई करने से आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। आइए कुछ एग्जाम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट है साइन 120 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, साइन 90 प्लस 30 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री 90 प्लस 30 को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, हो जाएगा। अब अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 90 प्लस थीटा, सेकंड घर में आपका ये, सेकंड घर में क्या होता है, साइन और कॉस एक पॉजिटिव रहता है, बाकी अदर नेगेटिव। और 90 में देखें तो हम लोग क्या हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 9 कॉस 30 डिग्री, अब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको पता ही होगा। कॉस, देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2, इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। समझ गए, 90 प्लस थीटा, तो आपको ये सेकंड घर में रहेगा, सेकंड घर में साइन पॉजिटिव रहता है, 90 में चेंज हो जाता है आपका, नोट में जैसे हम लोग लिखे थे 90 में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इसमें कॉस में चेंज हो गया ये, और 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाता है कॉस 30 डिग्री पे √3/2, √3/2 आंसर। अब इसी तरह सेकंड में देखते हैं हम लोग, कॉस क्या लिखेंगे इसका बताइए, इसका लिख सकते हैं हम लोग 90 प्लस 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस 60 डिग्री कौन से घर पे हो जाएगा गाइस, देखिए बताते हैं। 90 प्लस थीटा आपका सेकंड घर में हो जाएगा। ठीक है, सेकंड घर में आपका क्या है, साइन पॉजिटिव है, और 90 डिग्री है, 90 डिग्री में आपका क्या हो जाएगा,
साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू क्या दिखा था मैं, कॉस 60 और √3 वो 1/2 1/2 -1/2। अब यहाँ पे 10 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ये तो सेकंड घर में आपका, सेकंड घर में आपका, सेकंड घर में साइन पॉजिटिव रहता है और 90 डिग्री में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 10 कॉट में हो जाएगा। तो 10 कॉट में हो जाएगा, तो कॉट 45 डिग्री। ठीक है, अब कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, कॉट 45 डिग्री वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा आपका, ये माइनस में हो जाए क्योंकि इसका गण नहीं है ये। अब सेक 30 डिग्री, तो सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा की जगह पे हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, 270 प्लस थीटा ये आपको फोर्थ फिगर में हो जाएगा, 270 डिग्री प्लस थीटा ये आपको फोर्थ फिगर में हो जाएगा। फोर्थ फिगर में आपका क्या होता है, सेक होता है पॉजिटिव और कॉस से कॉस होता है पॉजिटिव। 270 डिग्री में क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, सेक कॉस में कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 2, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, माइनस होगा प्लस होगा, बताइए, क्योंकि ये तो इसमें है ना सेक, ये चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव रहेगा ये। अब साइन साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका कौन से घर पे, ये आपका थर्ड घर में हो जाएगा। थर्ड घर में क्या होता है, इसमें नो चेंज 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, इसमें 10 है। ठीक है, 10 और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी अदर नेगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा, ये चेंज साइन साइन का साइन ही रहेगा और 45 डिग्री ये नेगेटिव में रहेगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाएगा -1/√2। अब इसमें हो जाएगा कॉस, कॉस क्या कर सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री आपका कौन से घर पे हो जाएगा, प्लस थीटा, ये फोर्थ घर में हो जाएगा आपका, फोर्थ घर में ये चेंज हो जाएगा आपका, नोट में लिखे थे हम लोग, चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें आपका कॉस है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक है, साइन 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका 70 प्लस थीटा है, ये फोर्थ घर में हो जाएगा, फोर्थ घर में ये पॉजिटिव होता है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चल जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2, इसमें क्या हो जाएगा, -√3/2, इसमें हो जाएगा -√3/12। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसको याद रखना होगा,
तभी आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होगा आपको। और भी क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। वीडियो पे बने रहें और इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। ये आपका, इसको समझिए तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का 70% आपने जान लिया ये पार्ट को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।